मगही व भोजपुरी पर रोक लगाने वाले खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, बोले नीतीश कुमार। और 5 राज्यों में हो रहा है चुनाव, वोटिंग चालू है, चुनाव का सबसे बड़ा चरण। और देश में करोड़पति बढ़े लेकिन दौलत भी बढ़ी, पर 1 साल में उनकी खुशियां घट गई। दुमका कोषागार केस में लालू के खिलाफ अब ईडी की जांच शुरू। और रोहित टेस्ट के भी कप्तान, रहाणे पुजारा टीम से बाहर। मधुबनी स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के खाली रैक में आग, 1 कोच राख, 2 क्षतिग्रस्त। और देश में ड्रोन क्रांति, आजादी का जश्न, दिवाली की धूम। गणतंत्र दिवस पर होगा 7500 ड्रोन का रिकॉर्ड शो, जो 5000 ड्रोन के साथ चीन के पास यह रिकॉर्ड है। और इधर देश में 11,333 बड़े बिल बुक डिफॉल्टर्स, बैंकों का 2.19 लाख करोड़ फंसा। बिहार में 77 ऐसे हैं। जांच के लिए नहीं आए इंजीनियर तो गिरफ्तारी के लिए चलेगा ऑपरेशन। एसबीयू की छापेमारी के बाद फरार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो आपको पता है गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। लोग घर बैठे अदालतों में विवाद सुलझा सकेंगे, अपने विवाद। कचरा उठाओ को पंचायत के हर वार्ड में हाथ रिक्शा, पंचायती राज विभाग करेगा खरीद। और डस्टबिन की भी होगी खरीद। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री ने कहा ललन व आरसीपी में विवाद नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि दोनों राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के लिए अलग अलग तिथियों की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि ललन और आरसीपी सिंह में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सदस्यता अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगे। और वहीं झारखंड में भाषा विवाद पर आश्चर्य जताया, बोले मगही व भोजपुरी पर रोक लगाने वाले खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। प्रशांत से मुलाकात पर कहा पुरानी पहचान, कोई दूसरी बात नहीं है। पीके से मुलाकात के बारे में बताया। और स्वास्थ्य विवाद में स्पीकर बताएंगे मुलाकात महज औपचारिक। पीके भी कहा कि औपचारिक मुलाकात थी। और वहीं अगर बात करें तो देश में दौलत बढ़ा है, करोड़पति बढ़े हैं, लेकिन 1 साल में उनकी खुशियां घट गई है। और चारा घोटाले की बात करें तो चारा घोटाले में बढ़े राजद प्रमुख की मुश्किलें। अब कोषागार केस में लालू के खिलाफ अब ईडी की जांच शुरू होगी। 13 मृत परिवारों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी, मतलब जो मर गए हैं उनकी भी संपत्ति जब्त की जाएगी। और जैसा कि रैक धुलाई के दौरान मधुबनी में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के खाली रैक में आग लग गया था। संयोग से कोई हताहत नहीं हुआ है। 1 कोच तो पूरी तरह जलकर राख हो गया है, 2 क्षतिग्रस्त हो गया है। भारत ओलंपिक समिति बैठक की मेजबानी करेगा। और अब तक चीन की बासाहत वाले क्षेत्र में भारत ने शुरू की मजबूत तैयारी। ड्रोन, आजकल के भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन की, जो चीन के पास है। ड्रोन टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीन की एक तरफा बादशाहत है। एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन चलाने, स्वार्म टेक्नोलॉजी में चीन के बाद अमेरिका और रूस है। हालांकि बीते 1 वर्ष में भारत ने 1000 ड्रोन एक साथ नियंत्रित करने का तकनीक विकसित कर लिया है। और अगले 26 जनवरी मतलब 15 अगस्त को आपको एक साथ 7500 ड्रोन आकाश में उड़ते दिखेंगे, जो भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। और वहीं करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का एसीबी ने किया खुलासा। देवघर में छापेमारी हुई थी, इंजीनियर फरार है। अब उनका जांच के लिए नहीं आए सामने, तो इंजीनियर की गिरफ्तारी के लिए चलेगा अभियान। और साक्षरता महापरीक्षा आज चल रहा है। शामिल हो रही हैं इसमें 5,41,000 महिलाएं।
समस्तीपुर में जदयू नेता के अपहरण के बाद हत्या, जला शव गाड़ दिया। और वहीं पंचायतों से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पंचायती राज विभाग करेगी खरीद, डस्टबिन भी खरीद किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की राशि व त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में तीनों समस्याओं के बीच बांटी गई है। तीनों संस्थाओं के बीच वो राशि 15वें वित्त की बांट दी गई है। और कचरा उठाव के लिए पंचायतों के हर वार्ड में हाथ रिक्शा की खरीद होगी। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में पक्की नाली गली निर्माण के बाद अब कूड़ा कचरा का उचित प्रबंधन का निर्णय लिया है। और वहीं तीसरे दिन मैट्रिक परीक्षा की बात करें तो 21 फरवरी को अंग्रेजी सामान्य विषय की परीक्षा होगी और तीसरे दिन 100 के पार छात्र निष्कासित हुए। सबसे अधिक वैशाली से हुए निष्कासित। और 2019 के बाद बिजली घर से अपनी पनबिजली नहीं खरीदी तो भारी जुर्माना। बिजली घर से पनबिजली नहीं खरीदे तो भारी जुर्माना। केंद्र ने अनिवार्य किया देसी पनबिजली खरीदने का कोटा। और हम आपको बता दें कि बिहार सरकार जो पनबिजली खरीदती है या तो वह खरीदती है भूटान से, नहीं तो तिब्बत से। तो भूटान तो विदेश हो गया और तिब्बत में जो भी पनबिजली परियोजनाएं हैं वह 2019 के उससे पहले के हैं, इसलिए बिहार को इससे मुश्किलें बढ़ गई है। और रालोजपा का दूसरे चरण का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कल से शुरू। और वहीं भोजपुरी मगही विवाद पर जो बोल रहे हैं रणवीर, पूर्व विधान पार्षद व जदयू के प्रवक्ता मोहम्मद रणवीर नंदन ने कहा कि झारखंड में भोजपुरी और मगही को कानूनी मान्यता समाप्त किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भोजपुरी मगही के अपमान पर कांग्रेस राजद की चुप क्यों, यह बड़ी खबर है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा हमारी सरकार होती तो जातीय जनगणना तक करा दिए होते। और वहीं सुशील मोदी के छोटे पुत्र सादे समारोह में परिणय सूत्र में बंधे सुशील मोदी के छोटे पुत्र। मोदी बोले गिफ्ट की राशि दधीची देहदान को सौंपेंगे। 10,000 से ज्यादा लोगों ने समारोह ऑनलाइन देखा। तख्त साहिब में बने कॉरिडोर, पीएम से मिले तख्त के जत्थेदार। जीटी रोड का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर मार्ग करने का सुझाव। और वहीं गया और दरभंगा की घटना के विरोध में जाप ने कारगिल चौक पर पुतला फूका। और कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में कम करने का अनुरोध। और बिहार जैसे प्रदेशों के लिए सेब की वैरायटी याद करने वाले हरिमन शर्मा किसानों को देंगे खेती का प्रशिक्षण। और कोरोना का टीका लेने के बाद मामूली साइड इफेक्ट होते हैं, इनसे डरकर टीका लेने में संकोच नहीं करें। और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पेंशनधारियों को 28 फरवरी तक करना होगा जीवन प्रमाणीकरण। मतलब जीवन प्रमाण पत्र 18 फरवरी तक दे देना होगा, तब उनका आगे का पेंशन जारी रहेगा। और वहीं सहरसा से ऑटो स्कूटी में की सीधी टक्कर में मैट्रिक परीक्षार्थी समेत 2 की मौत। लोगों ने पहले ऑटो चालक को पीटा, फिर पुलिस वाहन पर किया पथराव। और जमुई से खबर निकल कर आ रही है बैरियर से टकराकर संतुलित हुई कार पेड़ से जा भिड़ी, चालक की मौत, 4 जख्मी। पटना की तरह मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी बनेगा खादी मॉल। जेल में शराब पीकर हंगामा कर रहा डॉक्टर गिरफ्तार। बेगूसराय के बरौनी का रहने वाला है आरोपी। मंडल कारा खगड़िया में पदस्थापित डॉक्टर अमित कुमार को शराब के नशे में हंगामा करते हुए गिरफ्तार किया गया है। युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती का गड़ा मिला 100 को गढ़ दिया गया। युवती ने महिला थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर। आरोपी के घर जाकर दूसरी जगह शादी करने का किया था विरोध। मुजफ्फरपुर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी। और वहीं अमरनाथ यात्रा के बाद, मतलब अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव। परिसीमन के बाद चुनाव की तैयारी। कांग्रेस बोली भाजपा दफ्तर में तैयार किया गया परिसीमन मसौदा। वहीं कांग्रेस का आपत्ति जताया है। और उद्योग मंत्री, इस्पात मंत्री आरसीपी ने कर्नाटक में KIOCL मॉडर्न टाउनशिप की आधारशिला रखी। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई का बड़ा अभियान जारी है। सोफिया में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। और
2 घायल, 1 आतंकी मारा गया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर राजस्थान के 8 स्थानों पर छापा मारा। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।